बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान और मेरे साथ मेरा सहयोग कर रही हैं प्रमिला। आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हां, हम बात करेंगे रणबीर अलाहाबादिया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। रणबीर अलाहाबादिया नाम से बखूबी आप चर्चित होंगे। बियर बाइसेप्स के नाम से उन्हें जाना जाता है। आपने और हमने उनके पॉडकास्ट बखूबी देखे होंगे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया, क्यों चर्चा में आ गए हैं, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बताइए प्रमिला। Watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck? वो अभी जो इतनी ज्यादा चर्चा में आए हैं, उनका सबसे बड़ा कारण ये है, वो इतने अच्छे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होने के बाद वो एक शो में जाके वो ऐसा बोल देते हैं, सिर्फ एक लाइन की वजह से वो चर्चा में आ जाते हैं। किस लाइन की बात कर रही हैं प्रमिला, मैं एक बार बता देती हूँ। दरअसल रणबीर अलाहाबादिया कुछ समय पहले समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जाते हैं और वो एक कंटेस्टेंट से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप अपने मम्मी पापा को इंटीमेट होते हुए देखना पसंद करेंगे या उन्हें ज्वाइन करेंगे। इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने उस शो में दी और इसके बाद से वो सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। क्या इस तरह की स्टेटमेंट देना, वो भी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के लिए जायज है या नहीं, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। और सबसे पहली बात मैं एक चीज बताना चाहूंगी, वो कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर नहीं है, क्योंकि उनको हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी उनको सम्मानित किया गया है अवार्ड से। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप इतने बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट करते हैं इतने सीनियर लोगों के साथ, उसके बाद आप एक शो में जाते हैं, उस शो में जाके किसी एक अच्छे तरीके से आप वहां पे, आपसे तो लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वहां पर जाके आपको उन सारी चीजों के बीच में गलत चीजों को हटा के कुछ सही बोलना चाहिए था। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रमिला ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं बहुत ही ऊंचा कद रखते हैं। वो जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री उन्हें अवार्ड दे चुके हैं, उसके बाद अगर वो इस तरह के बयान देते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि जो एडल्ट्स है, जो यूथ है इंडिया का, वो उन्हें देख रहा है, उनसे सीख रहा है। उनके फॉलोइंग की बात करें तो बहुत ही चर्चित फॉलोइंग है, बहुत अच्छा नाम है उनका। उन्हें अवार्ड्स दिए गए हैं इतने सारे, और इतने अच्छे अच्छे और बड़े लोगों के साथ उन्हें पॉडकास्ट देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद वो ऐसा बयान देते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। उसके अलावा अगर हम इस शो की बात करें, इंडियाज गॉट टैलेंट की, तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे फीड में, आपके भी फीड में रील्स आते होंगे, हम इंडियाज गॉट टैलेंट की जब रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हमें उसमें क्या कबाड़ा देखने को मिलता है, ये हम सब बखूबी जानते हैं। हम समय रैना को जानते हैं। समय रैना उस शो के एक तरह से फाउंडर, मान लो फाउंडर हैं। वो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं, एटलीस्ट वो क्लियर दिखा रहे हैं कि हाँ मैं ऐसा हूं। पर रणबीर अलाहाबादिया जो कि प्रूव कर रहे हैं कि वो एक गुड इन्फ्लुएंसर है, वो ऐसा शो करते हैं। अब हमें नहीं पता वो कैसे इंसान है। और ये उनकी लाइफ का पहला ऐसा इंसिडेंट आया है कि उनको इतना ज्यादा, इतने गलत तरीके से ट्रोल होना पड़ रहा है, क्योंकि ये इतनी ऊपर तक बात चली गई है, महाराष्ट्र के सीएम तक ने उनके ऊपर एक्शन ले लिया है। इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए कुछ होगी उनकी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, जब उनसे रिपोर्टर्स ने इसके बारे में बात की तो उनका कहना है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जिसके बाद उन दोनों पर एफआईआर भी हो गई है। तो अब कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि रणबीर अलाहाबादिया एक अपोलॉजी वीडियो बनाते हैं और वो डालते हैं किस पर, अपने इंस्टा अकाउंट पर नहीं, यूट्यूब पर भी नहीं, ट्विटर पर डालते हैं। एंड वो कहते हैं कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ, सॉरी फॉर व्हाट। लेकिन सबसे पहली बात जो आती है, उनके कम से कम करोड़ों में, इंस्टा और यूट्यूब दोनों में उनके इतने फॉलोअर्स है, अगर उनको माफी ही मांगनी थी तो वो अपने इंस्टा पे डालते, ट्विटर पे ही क्यों डाला। उनको सबसे ज्यादा ट्रोल तो इंस्टा पे ही होना पड़ा है। अगर उनको अपने फॉलोअर्स की चिंता थी, लोगों की चिंता थी, जो कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है सोशल मीडिया, जिसे मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे किसी घर में अगर 4 बच्चे हैं तो वहां पे 5 फोन होगा और हर कोई सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करता है। तो वहां पे इस तरीके की चीजें बच्चों पर बहुत ज्यादा असर करती हैं। और सिर्फ बच्चों पर नहीं, अगर उनकी स्टेटमेंट की बात करें, जिस तरह की स्टेटमेंट वो फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा या मम्मी पापा के लिए दे रहे हैं, तो ये एक तरह से ना फैमिली की जो वैल्यू है उसको डिसरिस्पेक्ट करना है।
और तुम बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन के दिखाते हो, फिर तुम्हें कूल बनने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट भी देना है, और जब तुम्हें दिख जाए कि तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उल्टा पड़ गया है, तुम कूल नहीं दिख रहे हो, तुम मोरोन लग रहे हो सबके सामने, तुम्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं, फिर तुम एक अपोलॉजी वीडियो डाल दो और तुम सोचो कि सब कुछ ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस वीडियो में ऐसा कुछ दिखा भी नहीं कि उनको बहुत ज्यादा मतलब फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ा कुछ गलत करा है, ये चीज उस वीडियो में नहीं लगा। सोशल मीडिया पर आप वो वीडियो देख सकते हैं, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने किसी कंटेस्टेंट से इस तरीके से बोलना, ये कोई सही नहीं दर्शाता है। पता है प्रेजेंट में प्रमिला ये हालत हो गई है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है हमारे, ये देख रहे हैं कि स्पिरिचुअल बनने का नाटक करते हैं, ये शो ऑफ करते हैं कि हम तो भाई बहुत स्पिरिचुअल हैं, हम सो कॉल्ड स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर हैं, हम लोगों को ज्ञान देते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, और फॉलोइंग बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों को, उन्हें पता है कि लोगों की जो आस्था है वो जुड़ी हुई है इन चीजों से, तो लोग उन्हें फॉलो और आप करते हैं। टारगेट और भी उन्हीं चीजों को इसके करते बाद हैं वो जिससे क्या लोग करते आपको हैं, देखते इसके हैं। बाद वो अपनी एक तरह से दिखा देते हैं कि वो किस स्टैंडर्ड पे हैं, क्या उनकी अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि एटलीस्ट उनके मम्मी पापा उन्हें ये नहीं सिखाते होंगे कि बेटा हमारे बारे में जाकर ये बोलो। तो एक पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर को इस तरह की सेंसलेस या बोले वल्गर स्टेटमेंट देना कहां तक सही है, आप कमेंट में बताएं। और क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल दिया है, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अब उन पर एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने सॉरी बोल दिया है। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो हमें ऐसा लगता है एज अ यूथ, एज अ फ्यूचर जनरेशन, कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ताकि आगे जो कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए एक सबक बने और वो लोग ऐसी वीडियोस बनाने के लिए और ऐसी हरकतों के बारे में ना सोचें। और एक चीज मैं इसमें ये भी ऐड करूंगी समय रैना के शो के बारे में, तो इस तरह के शोज को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, स्पेशली यूट्यूब से। ओटीटी है तो वहां जाओ ये सब करने, कबाड़ा फैलाने, वैसे तो वहां भी ये सब नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर तुम्हें इतना ही शौक चल रहा है तो तुम ओटीटी पे जाओ। तुम यूट्यूब पर ओपनली ये सब दिखा रहे हो जो एक चाइल्ड भी देख रहा है, हम देख रहे हैं कि बच्चे भी आजकल फोन चला रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, यूथ भी देख रहा है, वो तुमसे क्या इन्फ्लुएंस होंगे। तुम्हारा सॉरी वीडियो उन्होंने नहीं देखा, तुम्हारी वो वीडियो उन सब ने देखी है। आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं।